नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक जेंडर इन इक्वलिटी, लैंगिक असमानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक जेंडर इन इक्वलिटी, लैंगिक असमानता। आप सभी जानते हैं कि समाज के अंदर स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव होता रहा है और आज भी समाज में हम देखते हैं कि भेदभाव किया जाता है। और इस भेदभाव के बहुत सारे कारण हैं। हर समाज के अंदर, हर राष्ट्र और हर संस्कृति में इसके कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन सदियों से हम देखते हैं कि समाज के अंदर लैंगिक असमानता कम या ज़्यादा किसी भी रूप में पाई जाती है। तो लैंगिक असमानता क्या होती है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम ये जान लें कि इसकी परिभाषा क्या है और लैंगिक असमानता का समाजशास्त्रीय अर्थ क्या होता है। तो हम देखते हैं कि लिंग और यौन अवधारणा एक दूसरे से संबंधित होती है। कई बार हम लैंगिक असमानता और यौन भेद को एक ही समझ लेते हैं, तो लेकिन दोनों के अंदर अंतर होता है। लेकिन लिंग और लिंग भेद को यौन और यौन भेद के संदर्भ में यदि हम समझे तो ज़्यादा आसान होगा। यौन भेद क्या है कि जैविक और सामाजिक है और लिंग भेद सामाजिक सांस्कृतिक है। जब हम यौन यौन भेद की बात करते हैं तो इसमें स्त्री पुरुष का नर मादा के बीच जो अंतर पाया जाता है उसका हम अध्ययन करते हैं, जिसमें जैविक लक्षण जैसे शुक्राणु है, अंडाणु है और गर्भाधान क्षमता, शारीरिक बल क्षमता, शारीरिक रचना की जो अंतर है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। जबकि लिंग भेद में हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष का अध्ययन पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री के रूप में, अर्थात हम इनके सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब लैंगिक असमानता एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है जिसका प्रयोग हम स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक या अन्य ऐसी ही विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर हम इनकी जो भिन्नताओं के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन का विश्लेषण और व्याख्या करने के लिए किया जाता है। यानी कि लैंगिक भेद और यौनिक भेद दोनों में अंतर है। दोनों के अंतर के आधार पर हम लैंगिक असमानता को समझ पाएंगे। अगर हम इसके प्राणीशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो स्त्री द्वारा किए जाने वाले कार्य जिसमें कम गतिशीलता तथा घर पर अधिक रहने के कारण स्त्री को गृह कार्य सौंपे गए हैं, जबकि हम देखते हैं कि पुरुष जो अपनी अधिक शारीरिक शक्ति के कारण आखेट और कर से संबंधित कार्य को ग्रहण कर किया था उन्होंने और समाज में शक्ति प्राप्त कर ली जो अब तक बनी है। समाज में आज भी ये धारणा प्रचलित है कि पुरुष को घर के बाहर के कार्य करने चाहिए जबकि स्त्री को घर का कार्य क्षेत्र अपनाना चाहिए। वह रसोई, चक्की या बच्चे को जन्म देने और उसके लालन पालन का कार्य करना चाहिए। समाज में जो पुरुषों की भूमिका अधिक महत्व और उसकी शक्ति प्रदान की गई है, इसके संबंध में मोडोक लिखे हैं, उन्होंने अपना अध्ययन किया था कि सभी समाजों में यौन आधारित श्रम विभाजन पाया जाता है। पार्सन्स भी कहते हैं कि परिवार में पिता की भूमिका को भावात्मक नेतृत्व के रूप में चित्रित किया गया है। ये इसका प्राणीशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है लैंगिक असमानता के बारे में। और अगर हम इसके मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मानव व्यवहार जो है संस्कृति द्वारा निर्देशित और निर्धारित होता है। जिस हम संस्कृति में रहते हैं उसके अनुसार हमारा व्यवहार होगा। मानदंड, मूल्य, भूमिकाएं संस्कृति द्वारा निर्धारित और समाज द्वारा संप्रेषित होते हैं, क्योंकि संस्कृति ही इन सब
जो इकाइयों को मानदंड मूल्य आदि को सुनिश्चित करती है। इसके बारे में लेवी स्ट्रॉस कहते हैं, स्त्रियों की भूमिकाओं के बारे में ये मानते हैं कि समाज की रचना की प्रक्रिया के दौरान स्त्री ने अधीनता की स्थिति ग्रहण की। उनके अनुसार संस्कृति का विकास जो है स्त्री पुरुषों के विनिमय से प्रारंभ हुआ, जिसके द्वारा पारिवारिक बंधन मजबूत हुए, समाज का निर्माण हुआ। तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग समाजशास्त्री हैं, इनके सिद्धांतों के जो अवलोकन से हमें ये पता लगता है कि समाज में स्त्री की भूमिका की व्याख्या किसी एक सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती, और अधिकांश जो सिद्धांत है वो सामूहिक विश्लेषण से हमें ज्ञात होता है कि समाज में स्त्री की पुरुष की तुलना में निम्न परिस्थिति के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी रहे हैं। मात्र किसी एक कारक को हम इस स्त्री की पुरुष से भिन्नता एवं अधीनता के लिए उत्तरदायी मानना एक प्रकार का निर्धारणवाद होगा, जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से उचित नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसके बारे में बहुत सारे जो लैंगिक असमानता के सिद्धांत हैं वो प्रचलित हैं। उसमें पहला है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी जो सिद्धांत है उसके अनुसार लैंगिक असमानता का प्रमुख जो कारण है वो समाजीकरण में भेदभाव है। हम देखते हैं कि परिवार के अंदर जो बच्चे का जन्म होता है उसमें लड़के और लड़की के जो पालन पोषण किया जाता है, जिसे हम समाजीकरण कहते हैं, उसमें भेदभाव किया जाता है। और हमारी जो सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं भी वो भी नारी के शोषण को बढ़ावा देती है। ये उदारवादी सिद्धांत की मान्यता है। दूसरा सिद्धांत है जिसे हम मार्क्सवादी सिद्धांत कहते हैं। मार्क्सवादियों की मान्यता है कि लैंगिक असमानता अर्थात नारी का जो शोषण का प्रमुख कारण है वो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था और पूंजीवाद है। शुरू से समाज पुरुष प्रधान होने के कारण सत्ता पुरुष के पास रहती है और नारी का समाज में निम्न स्थान होता है। और पूंजीवाद में हम देखते हैं कि समाज में नारी पे अनेक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और ये सामाजिक व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि जो मार्क्सवादियों की मान्यता है, सत्ता यदि पुरुषों के पास रहती है तो पुरुष नारी को अपने अधीन मानते हुए उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये मार्क्सवादी सिद्धांत की मान्यता है। तीसरा सिद्धांत है उग्र उन्मूलनवादी सिद्धांत। उग्र उन्मूलनवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि नारी की जो निम्न स्थिति का जो कारण है वो उसके लिए नारी अज्ञानता और परतंत्रता को माना गया है। लैंगिक असमानता जो है पुरुषों के द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण करने का सोचा समझा और सामूहिक प्रयासों और योजनाओं का परिणाम होता है। ये उग्र उन्मूलनवादी सिद्धांत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सारे सिद्धांत अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लैंगिक असमानता के कारक की बात करते हैं, लेकिन सभी सिद्धांत एक पक्ष से बात करते हैं, लेकिन किसी भी समाज में लैंगिक असमानता के बहुत सारे कारण होते हैं। सब समाजों में कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं होता। अब हम बात करते हैं भारत में लैंगिक असमानताओं की। भारत में लैंगिक असमानताओं का क्या रूप है और किस प्रकार प्रचलित है, उसके बारे में हम बहुत ही संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। पहला है लिंग की जो सामाजिक सांस्कृतिक असमानता हमको देखने को मिलती है। सामाजिक आधार पर हम देखते हैं कि परिवार में, वैवाहिक स्थिति में, नातेदारी में, सांस्कृतिक में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो रीति रिवाज है, प्रथाएँ हैं, उसमें स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसी प्रकार हम परिवार के अंदर देखते हैं स्थान, सत्ता, वंश के आधार पर लैंगिक असमानता पाई जाती है। एक स्त्री को विवाह के बाद में पुरुष के घर पर रहना पड़ता है और परिवार की जो सत्ता है पिता से पुत्र को स्थानांतरित होती है। इस प्रकार जो सरनेम होता है वो भी पितृवंशीय होता है अधिकांश समाजों में। जो एक व्यक्ति के जो सरनेम यानी कि नाम के साथ उपनाम जो लगाया जाता है वो पिता का होता है। तो ये भी लैंगिक असमानता भारतीय समाज में देखने को मिलती है।
इसके बाद गृहस्थी के जो कार्य होते हैं उसमें भी हम देखते ही हैं कि परिवार के जो अधिकांश कार्य हैं वो स्त्रियों को देखने पड़ते हैं। भोजन में भी हम असमानता देखने को मिलती है। परिवार में पुरुषों को या जो लड़के होते हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस पर आजकल हम देखते हैं कि समाज में भ्रूण हत्या है, वो भी लैंगिक असमानता का बहुत बड़ा कारण है। भ्रूण जो जांच है उसके माध्यम से पता लगा के अगर कन्या होती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पर पारस्परिक जो अपेक्षा है उसमें भी स्त्री से बहुत ज़्यादा अपेक्षा की जाती है। उसको घर में, परिवार में, घर के बाहर, समाज में, सब जगह उनसे ज़्यादा अपेक्षा की जाती है, जो भी एक लैंगिक समानता का स्वरूप है। दहेज भी एक बहुत बड़ा कारक है। दहेज के कारण महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, उनसे उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन्हें परिवार के अंदर कई बार मुसीबत समझा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बाल विवाह एक बहुत बड़ा कारक है लैंगिक असमानता का। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सोशलाइजेशन जो होता है भारतीय समाज में, उसके माध्यम से भी लैंगिक असमानता और ज़्यादा विस्तार होती है। पालन पोषण के अंदर भेदभाव किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम देखते हैं लैंगिक असमानता है। और परिवार के अंदर शिक्षा की जब बात आती है तो लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो संचार माध्यम है वो भी लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। हम विभिन्न प्रकार के जो टीवी है, सिनेमा है या सोशल मीडिया है, उसमें नारी के का जो चित्रण किया जाता है वो भेदभावपूर्ण होता है। और अगर हम इसी क्रम में बात करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में भी लैंगिक असमानता आज भी पाई जाती है। चाहे सोसाइटी कितनी भी डेवलप क्यों ना हो जाए, कितना भी विकास क्यों ना जाए, आज भी स्त्रियों को ऊंचे पदों पे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। और उनके तरक्की को कई बार उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं। ये लैंगिक असमानता हमारे आधुनिक समाज में देखने को मिलती है। और यौन शोषण और यौन उत्पीड़न के मामले में भी हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होते हैं। और दहेज के कारण, तलाक द्वारा या विधवाओं के साथ महिलाओं के विरुद्ध हिंसा आदि क्षेत्रों में भी हम महिलाओं के साथ लैंगिक असमानता हमें देखने को मिलती है। तो भारतीय समाज के अंदर हम देखते हैं कि किस प्रकार अलग अलग स्वरूपों में लैंगिक असमानता पाई जाती है। तो ये लैंगिक असमानता के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। थैंक यू।